हेलो एवरीवन, आई वंस अगेन वेलकम यू इन माय चैनल। आइए शुरुआत करते हैं आज अपनी इकोनॉमिक्स की सीरीज़ के साथ और आगे लेके चलते हैं न्यूमेरिकल्स को ही। हमने लास्ट न्यूमेरिकल डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम निकाली थी लास्ट में। अब हम करते हैं नेक्स्ट, ये है हमारा कैलकुलेट indirect taxes from the following data। हमें डेटा क्या दे रखा है? गिवन नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट is how much? 55,915. Then we have subsidies is how much? 1,540. Factor income from abroad is how much? 625. Factor income to abroad is how much? 865. Consumption of फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट्स का कंजम्पशन जो है हमारे पास वो कितना है? वो है 1625. देन वी हैव गिवन GNP एट मार्केट प्राइस और वो कितना है? 58,350. देखिए, हमसे कहा क्या है निकालने को? हमसे इनडायरेक्ट टैक्स निकालने को कहा है। और इनडायरेक्ट टैक्स निकलता कैसे है? इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलता है? आपको पता होगा कि जो हमारा मार्केट वैल्यू होती है वो किस चीज़ से मिलके बनती है? मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस अब इसमें जो NIT में क्या क्या आता है हमारा? एक तो आता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस क्या आता है? सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज आता है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इनडायरेक्ट टैक्स। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे को दे क्या रखा है? हमें दे रखा है मार्केट प्राइस की वैल्यू दे रखी है एट GNP पे। हमें GNP एट मार्केट प्राइस दे रखा है, तो हमें इसी GNP का फैक्टर कॉस्ट निकालना पड़ेगा। GNP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT। हमें क्या दे रखा है? देखिए, हमसे पूछा क्या है? हमसे इनडायरेक्ट टैक्स पूछा है। इनडायरेक्ट टैक्स पूछा है। इनडायरेक्ट टैक्स का निकालने का फॉर्मूला क्या है कि मार्केट, जो हम फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास मार्केट प्राइस आ जाता है। तो अब हमें मार्केट प्राइस जो दे रखा है वो GNP में दे रखा है, GNP एट मार्केट प्राइस। तो हमें जो ये निकालना होगा GNP एट फैक्टर कॉस्ट। जब हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे उसके बाद हम इसमें इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज हमें ऑलरेडी दे रखी है। तो हमारा जो मेन मोटिव है वो GNP एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है और हमें दे क्या रखा है? NDP एट फैक्टर कॉस्ट। अब इस NDP एट फैक्टर कॉस्ट से हमें क्या निकालना है? GNP एट फैक्टर कॉस्ट। तो सबसे पहले फैक्टर तो मिले हुए हैं। हम सबसे पहले क्या करते थे? मार्केट्स को फैक्टर में चेंज करते थे, फैक्टर को मार्केट में। यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम है। अब नेक्स्ट काम क्या है हमारा? D को N में चेंज करना, डोमेस्टिक को हमें नेशनल में चेंज करना है। तो डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करने का क्या तरीका था? जो हम डोमेस्टिक में NFIA की वैल्यू को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास नेशनल की वैल्यू आ जाती है। अब डोमेस्टिक क्या है हमारे पास? ये जो रखा है NDP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस NFIA इज इक्वल टू
NNP एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। NDP एट फैक्टर कॉस्ट कितना है 55,915 और NFIA, हमें NFIA डायरेक्ट नहीं दे रखा है, हमें दे रखा है इसके कंपोनेंट्स दे रखे हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो NFIA की वैल्यू क्या होती है, NFIA इज इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो हमारे पास जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो कितना है, वो है 625 और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितना है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 865। $240। तो नेगेटिव का NFIA की वैल्यू कितनी आ गई -240। अब इस -240 को हम यहाँ रख देते हैं, -240 इज इक्वल टू NNP एट फैक्टर कॉस्ट। तो आइए देखते हैं क्या निकलता है। 55,915 प्लस माइनस का -240 इज इक्वल टू NNP एट फैक्टर कॉस्ट। तो 55,915 में से अगर मैं 240 हटाता हूँ तो 5 6 7 ये उठेगा 8 6 तो 55,675। तो NNP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू 55,675। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आ गया है। अब हमें क्या चाहिए, देखिए हमें चाहिए था GNP एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट मिल गया, P सेम है, N आ गया। अब हमें G को नेट में चेंज करना है। जब जैसे G को नेट में चेंज करते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, इसे सब्स्टिट्यूट करके हम अपने इनडायरेक्ट टैक्सेस को निकाल लेंगे। आइए तो अब इसे हमें ग्रॉस को नेट में चेंज करना है। तो ग्रॉस में से हम क्या माइनस करेंगे, डेप्रीशिएशन को माइनस करेंगे, विच इज इक्वल टू नेट। अब ग्रॉस, हमें ग्रॉस की वैल्यू चाहिए GNP एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रीशिएशन कितना दे रखा है हमें, क्या है डेप्रीशिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट कितना है 1625 एंड नेट हमने भी निकाला, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कितना है 55,675। तो GNP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू 55,675 प्लस 1,625, 550 0 12 13 1 6 56,000 GNP at factor cost is equal to how much 56,300। देखिए यहाँ तक देखिए, कोई दिक्कत तो बताइए। हमने क्या निकाल लिया GNP एट फैक्टर कॉस्ट। अब नेक्स्ट काम क्या है हमारा, अब ये जो GNP की वैल्यू है हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। आइए हमें GNP एट मार्केट प्राइस दे रखा है, क्या है GNP एट मार्केट प्राइस कितना है 58,350। GNP एट फैक्टर कॉस्ट कितना निकाला मैंने 56,300 प्लस क्या हो गया NIT, ठीक है। अब इसे यहाँ लिया लो तो 58,350 माइनस 56,300 इज इक्वल टू NIT। NIT की वैल्यू आ गई 0 से 0 5 0 देन 2 तो 2,500। हमारे पास NIT की वैल्यू कितनी आ गई, NIT की वैल्यू आ गई 2,500। अब NIT आइए NIT इज इक्वल टू IT माइनस सब्सिडीज,
ठीक है, तो IT कितना, IT हमें निकालना है, NIT की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2050 इज इक्वल टू IT माइनस सब्सिडीज। सब्सिडीज कितना रखा है 1540। अब इसे इधर लिया लो, तो IT इज इक्वल टू 250 प्लस 1540953। तो IT इज इक्वल टू हाउ मच 3590। देखें कोई गलती हुई क्या? फाइव फाइव जीरो जीरो 12 13 1 6 तो है 6 7 7 7 ये आएगा 57,000, सॉरी ये आएगा हमारा 57,000, हाँ 57,300। तो यहाँ से हमें 57, तो ये हमारा 1050 आ जाएगा। तो NIT की वैल्यू जो आएगी 1050 इसमें ऐड करके, तो ये हमारा 2590। देखिए कोई दिक्कत है तो बताइए। देखिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि क्वेश्चन में निकालना क्या है। क्वेश्चन में हमें निकालना था इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालने थे। हमें दे क्या क्या रखा था, तो हमें NDPAT फैक्टर कॉस्ट दे रखा था, सब्सिडी दे रखा था, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा था, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा था, कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट दे रखा था जिसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन को हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट भी बोलते हैं। उसके बाद हमें क्या दे रखा था ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब मुझे पता है कि जो हमारा मार्केट प्राइस होता है वो किस चीज से मिलकर बनता है, वो फैक्टर कॉस्ट में जब हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है मार्केट प्राइस की वैल्यू आ जाती है। अब मार्केट प्राइस हमें किस पे दे रखा है, हमें GNPAT मार्केट प्राइस दे रखा है, तो मैं GNPAT मार्केट प्राइस उसी का GNPAT फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब मेरे पास ये वैल्यू है, इसमें से मेरे पास सब्सिडी की वैल्यू है, इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू मुझे चाहिए, तो मैं अगर ये निकाल लेता हूं तो मेरी वैल्यू इनडायरेक्ट टैक्स की आ जाएगी। अब ये कैसे निकलेगा, इसके लिए हमें एक वैल्यू और देखिए NDPAT फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर सेम है, D को हमें नेशनल में बदलना है। तो D को नेशनल में कैसे बदलता है, जब डोमेस्टिक में हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देते हैं तो हमारी वो डोमेस्टिक इनकम हमारी नेशनल इनकम में बदल जाती है। उसके बाद हमें ये जो नेट है इसे ग्रॉस में बदलना है। नेट में से जब हम डेप्रिसिएशन की वैल्यू को ऐड करेंगे, नेट में जो हम डेप्रिसिएशन की वैल्यू ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ग्रॉस की वैल्यू आ जाएगी। जैसे हमारे पास ये निकला हमने इसमें सब्स्टिट्यूट करा, ये 57,300, उसके बाद उसे हमने माइनस करा तो हमारे पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू कितनी है 1050। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू IT माइनस सब्सिडी, तो 150 इज इक्वल टू IT माइनस 1540, तो IT इज इक्वल टू 1050 प्लस 1540 विच इज इक्वल टू 2590। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, कैलकुलेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड से हमें जो फैक्टर इनकम हमें मिली है उसे कैलकुलेट करना है, ध्यान रखिएगा। हमें दे क्या क्या रखा है, देखिए
दे क्या क्या रखा है, GNP at factor cost is equal to how much, 4280. Subsidies is how much, 80. Factor income to abroad is how much, 400. Depreciation is how much, 480. Indirect tax $100. NDP at market price is how much, 3700. देखिए हमें निकालना क्या है इसमें, हमें निकालना है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये क्या करेंगे इसमें, और दे क्या क्या रखा है, हमें यहाँ पे दे रखा है GNP एट फैक्टर कॉस्ट, देन वी हैव सब्सिडीज, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, डेप्रिसिएशन की वैल्यू है, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं हमारे पास, और NDP एट मार्केट प्राइस है। तो अब मुझे बताइए कि हम जो ये है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को निकालने का क्या तरीका है। हमारे पास जो NFIA होता है उसमें जब हम फैक्टर इनकम टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, NFIA आता है। और NFIA का क्या कंसेप्ट है, जब हम देखिए जब हम डोमेस्टिक इनकम में क्या करते हैं, डोमेस्टिक इनकम में NFIA की वैल्यू को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, नेशनल इनकम। क्या जाती है, नेशनल इनकम। अब हमें देखना है डोमेस्टिक हमें क्या दे रखा है, देखिए हमें दे रखा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, NDP एट मार्केट प्राइस प्लस NFIA इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, NNP एट मार्केट प्राइस। मेरे पास ये वैल्यू दे रखी है, NDP एट मार्केट प्राइस हमें कितनी दे रखी है, 3700 दे रखी है, और NFIA में से मेरे को फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखी है, और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मुझे निकालनी है। कहाँ है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखी है 400। अगर मैं NNP एट मार्केट प्राइस निकाल लूं तो मेरे को ये निकालने में आसानी होगी। अब ये NNP एट मार्केट प्राइस कैसे निकलेगा, देखिए NNP एट मार्केट प्राइस निकलेगा यहाँ से GNP एट फैक्टर कॉस्ट में से। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है पहले NNP एट मार्केट प्राइस, और हमें दे क्या रखा है, GNP एट फैक्टर कॉस्ट। तो पहले फैक्टर को हमें मार्केट में बदलना है, तो फैक्टर को मार्केट में बदलने का कंसेप्ट है मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT। अब हमारे पास मार्केट प्राइस किसका, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट किसकी दे रखी है, GNP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT इज इक्वल टू, इसी का मार्केट प्राइस आएगा GNP एट मार्केट प्राइस। अब GNP एट फैक्टर कॉस्ट कितनी है, 4280 प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स 100 माइनस 400 तो हाउ मच, माइनस का 300। तो 4280 माइनस का 300 विच इज इक्वल टू 0, 8, 7, 8, 9, 2900। GNP at market price is how much, 3900, 3900, 3980।
तो GNP एट मार्केट प्राइस कितना आ गया 3980। अब हमें चाहिए क्या, पर हमें तो नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस चाहिए। तो अब हमें इस ग्रॉस को नेट में चेंज करना होगा। तो ग्रॉस को नेट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, उसमें से डेप्रिसिएशन की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट। ग्रॉस क्या देता है हमें, GNP एट मार्केट प्राइस, इसमें से डेप्रिसिएशन की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, NNP एट मार्केट प्राइस। तो GNP एट मार्केट प्राइस कितना है 3980 माइनस डेप्रिसिएशन इज हाउ मच 480 इज इक्वल टू NNP एट मार्केट प्राइस। तो अब ये $3,580 NNP at market price is equal to how much 3,580। अब हमारे पास NNP at market price भी आ गया, NDP at market price में दे रखा है। NDP अब इसमें रखते हैं वैल्यू, NDP at market price कितना है 3,700 प्लस NFIA। NFIA किस किस चीज से मिलकर बना है, ये बना है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस क्या, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हमें क्या दे रखा है, कहाँ गया, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है हमारे पास 400। कुछ गलत करा गया मैंने, सॉरी, यहाँ पे जो सब्सिडीज थी वो 80 थी यार, एक सेकेंड। हाँ तो ये करोड़ हो गया, एक मिनट यार, दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, GNP, आइए दोबारा देखते हैं। GNP एट मार्केट प्राइस, GNP एट मार्केट प्राइस हमें निकालना है। GNP एट फैक्टर कॉस्ट हमें दे रखा है, वो कितना है 4,280। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आता है, IT माइनस सब्सिडीज। IT हमें 100 दे रखा है, 100 माइनस सब्सिडी कितनी है, सब्सिडी हमारे पास 80 है, तो ये आ गई हमारी 20। तो NIT की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो ये कितना हो गया 4,300। सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो GNP एट मार्केट प्राइस कितना आ गया हमारे पास 4,300 आ गया। अब हमें नेक्स्ट क्या काम करना है, अब हमें देखिए हमें चाहिए क्या था, हमें NNP एट मार्केट प्राइस चाहिए था। तो पहले मैंने जो हमारे पास GNP एट फैक्टर था, फैक्टर को मैंने मार्केट में बदला। अब मुझे क्या करना है, इस G को नेट में बदलना है। G को नेट में कैसे बदलते हैं, जब ग्रॉस में से हम डेप्रिसिएशन की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, नेट। ग्रॉस हमें क्या दे रखा है, GNP एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, तो क्या आ जाएगा NNP एट मार्केट प्राइस। तो GNP एट मार्केट प्राइस कितना है 4,300 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है 480 इज इक्वल टू NNP एट मार्केट प्राइस। तो ये कितना हो गया 0 2, यहाँ बचेगा 2 6 7 8 3,820। तो NNP एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 3,820। तो NNP एट मार्केट प्राइस कितना आ गया 3,820। अब यहाँ पे मेरे को NDP एट मार्केट प्राइस दे रखा है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मुझे निकालनी है। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितनी है 400 माइनस 400 इज इक्वल टू ये NNP एट मार्केट प्राइस। NNP एट मार्केट प्राइस कितना निकाला मैंने 3,820। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अब इसे उधर लिया लेते हैं। तो ये हमारे पास ये बचेगा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस 400 इज इक्वल टू 3,820 माइनस 3,700 विच इज इक्वल टू 120। तो फैक्टर
इनकम फ्रॉम अब्रॉड -400 इज इक्वल टू 120। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू 120 प्लस 400 विच इज इक्वल टू 520। तो हमारे पास क्या आ गया, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितनी आ गई, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की वैल्यू आई है 520। देखिए कोई दिक्कत है? GNP एट मार्केट प्राइस, उसके बाद ग्रॉस, ग्रॉस हमारे पास या है, फिर प्रॉब्लम आ गई ग्रॉस, जी हाँ, तो ग्रॉस 300 आ गया ना, ग्रॉस एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन 480 है, ठीक तो है। तो 3820 3720 आएगा। 3820 आ गया, तो अभी 37 नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक, फ्रॉम अब्रॉड निकालना है ना, और टू अब्रॉड में दे रखा है, तो हमारे पास 520 आ रहा है, ठीक है। देखिए कोई दिक्कत है तो बताइए। फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है डेप्रीशिएशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट डेप्रीशिएशन। दे क्या क्या रखा है, हमें दे रखा है NDP एट मार्केट प्राइस विच इज इक्वल टू 80,000। उसके बाद इनडायरेक्ट, देखिए यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखे हैं विच इज इक्वल टू हाउ मच, 10,600। GNP gross national product at factor cost is how much, 75,920। अब हमें दे रखा है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 700, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हाउ मच, 500। सब्सिडीज, हमें सब्सिडीज की वैल्यू दे रखी है 1770, ठीक है। देखिए हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है NDP एट मार्केट प्राइस,
उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखे हैं, फिर जीएनपी दे रखा है एट फैक्टर कॉस्ट, वो कितना है 75,920। फिर हमें दे रखा है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसके बाद हमें क्या दे रखा है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और दे रखा है लास्ट में सब्सिडी। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट हमें करना है डेप्रीशिएशन। अब डेप्रीशिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं बताइए। डेप्रीशिएशन का क्या फॉर्मूला होता है, जब ग्रॉस में से हम डेप्रीशिएशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास नेट आ जाता है। अब हमें देखना है कि ग्रॉस हमें दे रखा है किसमें, ग्रॉस की वैल्यू हमें दे रखी है, तो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में से जब हम डेप्रीशिएशन की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा NNP एट फैक्टर कॉस्ट। तो हमारे पास GNP एट फैक्टर कॉस्ट दे रखा है, डेप्रिसिएशन मुझे निकालना है। अगर मेरे पास ये वैल्यू आ जाए किसी तरीके से तो मैं इसे निकाल दूं आराम से। अब मुझे ये निकालना है, इसके लिए हमारे को क्या, इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अब हमें क्या दे रखा है मार्केट प्राइस, और यहाँ पे हमें चाहिए क्या फैक्टर कॉस्ट। तो आइए सबसे पहले इसे चेंज करते हैं। तो मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT। अब मार्केट प्राइस किसका दे रखा है NDP एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू क्या आएगा NDP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT। NDP एट मार्केट प्राइस कितना है 80,000, NDP एट फैक्टर कॉस्ट हमें निकालना है प्लस NIT क्या क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना है हमारे पास 10,600 माइनस सब्सिडी इज हाउ मच 1,770। तो अब इसे 0771035 यहाँ बचेगा 9 8 8,830 8,830 ये आएगा ना 8, हाँ तो 9 में से 8, हाँ तो ये NDP एट फैक्टर कॉस्ट। अब इसे तो यहाँ ले आइए आप, NDP at factor cost is how much 80,000 minus 8,830। तो अब 80,000 में से 8,830 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 0 7 9 में से 1 9 में से 1 यहाँ 71,170। तो NDP एट फैक्टर कॉस्ट इज हाउ मच 71,170। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास NDP एट फैक्टर कॉस्ट आ गया, पर हमें चाहिए क्या NNP एट फैक्टर कॉस्ट। अब हमें इस NDP, अब हमें क्या करना है, इस D को N में चेंज करना है। अब D को N में कैसे चेंज करते हैं, डोमेस्टिक में जब मैं NFIA की वैल्यू को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नेशनल की वैल्यू आ जाएगी। अब डोमेस्टिक हमें कौन सा दे रखा है, हमें NDP एट फैक्टर कॉस्ट दे रखा है। इसमें मैं जब NFIA की वैल्यू को ऐड करूंगा तो मेरे पास नेशनल भी किसी की आएगी, इसी की आएगी। तो NNP एट फैक्टर कॉस्ट, तो NDP एट फैक्टर कॉस्ट कितना निकाला मैंने 71,170 प्लस NFIA कितना है, NFIA क्या होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो 500 में से जब मैं 700 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो NFIA की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 200। तो NNP एट फैक्टर कॉस्ट विच इज इक्वल टू 71,170 माइनस का
200 NNP at factor cost. तो NNP at factor cost is how much? 1170 minus 200, no, तो 70,970. तो NNP at factor cost is how much? 70,970. देखिए, बताइए कोई दिक्कत है तो बताइए। हमने यहाँ पे क्या किया, हमें यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालना था। डेप्रिसिएशन निकालने का क्या तरीका है? सिंपल था। डेप्रिसिएशन, जब हम ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास नेट की वैल्यू आ जाती है। अब हमें देखना है कि ग्रॉस की हमें कौन सी वैल्यू रखी है। ग्रॉस की हमें GNPH फैक्टर कॉस्ट दे रखा है। अब इसमें से जब मैं डेप्रिसिएशन की वैल्यू को माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? NNPF फैक्टर कॉस्ट आएगा। ये हमें दे रखा है, ये मुझे निकालना है। किसी तरीके से अगर मैं ये निकाल लेता हूं तो मेरे को ये आसानी से ही निकल जाएगा। तो अब मुझे ये निकालना है, ये मैं कैसे निकालूंगा? ये मैं निकालूंगा इसके थ्रू। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? पहले सबसे पहले मार्केट को फैक्टर में चेंज करना है, क्योंकि मुझे तो ये चाहिए ना। तो मैं इस पूरी वैल्यू को इसमें कन्वर्ट करूंगा। तो पहले मार्केट को मैं फैक्टर में चेंज करता हूं। मार्केट को फैक्टर में चेंज करने का क्या तरीका है? जब मार्केट प्राइस में से जब मैं NIT की वैल्यू को सपरेट कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी उस पर्टिकुलर मार्केट प्राइस की। ठीक है, उसका मेरे को मार्केट प्राइस आ गया, सॉरी फैक्टर कॉस्ट आ गई। कहाँ गया? फैक्टर कॉस्ट आ गया। अब मेरा नेक्स्ट काम क्या था? मुझे इस N को नेशनल को, ये सॉरी इस डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करना था। डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करना था। डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम जो अब्रॉड होता है उसे डोमेस्टिक में ऐड कर देते हैं, तो जिससे हमारे पास नेशनल की वैल्यू आ जाती है। अब उसके बाद हमारे पास NNPF फैक्टर कॉस्ट आ गया। अब मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब मैं इसमें से सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। GNPF फैक्टर कॉस्ट किसने देखा है? कहाँ गया? GNPF फैक्टर कॉस्ट ये रखा है, ये है 75,920 माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू NNPF फैक्टर कॉस्ट कितना आया? 70,970। तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 75,920 माइनस 70,970। 8 8 8 9 4, तो हमारे पास कितना आएगा? 4,950। तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 4,950। देखिए चले आगे चले आई।
कैलकुलेट सब्सिडीज। हमें दे क्या क्या रखा है, गिवन क्या है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट 55,000, इनडायरेक्ट टैक्सेस 4,400, net factor income from abroad 700, NNP at market price is how much, 55,500, और depreciation is how much, 2,500। हमें कैलकुलेट क्या करना है, सब्सिडी। तो आइए देखिए सब्सिडी कैसे कैलकुलेट होती है। हमें क्या पता है कि जब हम मार्केट प्राइस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, फैक्टर कॉस्ट में जब हम एनआईटी की वैल्यू को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास मार्केट प्राइस आ जाता है। और एनआईटी किस किस चीज से मिलकर बना है, आईटी माइनस सब्सिडीज, ठीक है। तो आईटी माइनस सब्सिडीज से मिलकर बना है। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें चाहिए हमारे पास, हमारे को क्या चाहिए, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस किसका है, हमें एनएनपी एट मार्केट प्राइस दे रखा है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस दे रखा है। तो मुझे क्या एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट चाहिएगा, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी। एनएनपी एट मार्केट प्राइस हमें दे रखा है, इसमें से एनआईटी में से मुझे आईटी की वैल्यू दे रखी है और सब्सिडी की वैल्यू मुझे निकालनी है, सब्सिडी की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं किसी तरीके से ये निकाल लेता हूँ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो मेरी क्या निकल जाएगी, सब्सिडी निकल जाएगी। अब ये नेट नेशनल प्रोडक्ट फ्रॉम फैक्टर कॉस्ट कहाँ से निकलेगा, ये निकलेगा यहाँ से, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब फैक्टर कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट तो सेम है, यहाँ डी और यहाँ एन, और ये जी और ये एन में। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, डोमेस्टिक को नेशनल में बदलना है। डोमेस्टिक प्लस NFIA इज इक्वल टू नेशनल। डोमेस्टिक जीडीपी, तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस NFIA इज इक्वल टू GNP एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कितनी रखी है, हमें रखी है 55,000 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितनी रखी है, 55,100, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितनी है, 700। तो हमारे पास जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कितना आ जाएगा, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज हाउ मच, 007। तो 55,700। तो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 55,700। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, अब हमारे को जो करना है, जी को एन में बदलना है, मतलब ग्रॉस को किस में बदलना है, नेट में बदलना है। तो ग्रॉस में से जब हम डेप्रिसिएशन की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है नेट। और ग्रॉस हमारे पास क्या है, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस हम इसमें से डेप्रिसिएशन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कितना निकाला था मैंने, 55,700 माइनस डेप्रिसिएशन दे रखा है हमें, डेप्रिसिएशन दे रखा है 2,500। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये 0, 0, 2, 3, तो हमारे पास कितना आ गया, 53,200। तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज हाउ मच, 53,200।
कितना आ गया 53,200। अब इस वैल्यू को कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है हमें, यहाँ पे, क्योंकि एनएनपी एट मार्केट प्राइस हमें दे रखा है 55,500, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट हमने निकाल लिया 53,200 और उसमें एनआईटी वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा हमारा। तो अब इस वैल्यू को हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो आइए एनएनपी एट मार्केट प्राइस ये लिख देते हैं, एनएनपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी। तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस इज हाउ मच, 55,500 और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को जब मैं इधर जाऊंगा तो माइनस का एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कितना निकाला मैंने 53,200 इज इक्वल टू एनआईटी। तो अब ये कितना बचेगा 2003, तो 2300 ये बचेगा ना, हाँ तो 2300 एनआईटी इज इक्वल टू 2300। और एनआईटी किस किस को मिलकर बनता है, आईटी माइनस सब्सिडीज। एनआईटी की वैल्यू कितनी है 2300, आईटी हमारे पास कितना है, आईटी में रखा है 4400 माइनस सब्सिडीज। मुझे निकालना क्या है, सब्सिडी निकालना है। तो अब इसे इस वैल्यू को इधर ले आते हैं, सब्सिडीज को इधर ले आते हैं, सब्सिडी इज इक्वल टू 4400 माइनस 2300, तो ये कितना होगा 001, तो 2100। तो सब्सिडीज की वैल्यू कितनी आ गई, सब्सिडीज की वैल्यू आ गई है 2100। देखिए तो हमारे पास जो सब्सिडी की वैल्यू निकली है वो कितनी निकली है, वो निकली है 2100। Calculate net indirect टैक्स या जिसे हम कहते हैं एनआईटी। ठीक है, गिवन हमें क्या दे रखा है, गिवन हमें है एनएनपी एट मार्केट प्राइस विच इज इक्वल टू 1400, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड विच इज इक्वल टू माइनस का 10 की वैल्यू मतलब -10 में है। देन GNP एट फैक्टर कॉस्ट इज हाउ मच 1300 और डेप्रिसिएशन की वैल्यू है हमारे पास कितनी 80। हमें निकालना क्या है, एनआईटी निकालना है। एनआईटी निकालने का क्या तरीका है
देखिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलता है, हमारे पास जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी, फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी। अब मार्केट प्राइस हमें किसका दे रखा है, हमें एनएनपी एट मार्केट प्राइस दे रखा है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस दे रखा है, इसी का फैक्टर कॉस्ट, तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी। मुझे ये वैल्यू निकालनी है, देखिए ये वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू मेरे को गिवन है, अगर मैं किसी तरीके से ये वैल्यू निकाल लेता हूं तो मेरी ये वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। अब मेरा मकसद क्या है कि मुझे एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, और वो कहां से निकलेगा, वो निकलेगा इससे। फैक्टर कॉस्ट सेम है, उसके बाद एनएन सेम है। अब मेरे को क्या खाली करना है, ग्रॉस को नेट में बदलना है। तो ग्रॉस को नेट में कैसे बदलते हैं, आइए बदल देते हैं, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट। तो ग्रॉस कौन सा है, ये जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज हाउ मच, 1300, डेप्रिसिएशन की वैल्यू 80 माइनस का 80 इज इक्वल टू एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज हाउ मच, 1220। तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कितना आ गया, 1220। अब इस एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को हम कहाँ रखेंगे, यहाँ रख देंगे। तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस कितना रखा था, 1400 इज इक्वल टू ये कितना आया, 1220 प्लस एनआईटी। तो एनआईटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब इसे इधर लिया देते हैं, तो 1400 माइनस 1220 विच इज इक्वल टू 8 1, तो आया हमारा 180। तो एनआईटी इज इक्वल टू हाउ मच, 180। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें हमारा बोर्ड में आया था, ये 2024 में सीबीएसई का क्वेश्चन है, ये 2024 का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। ये कोई दिक्कत है तो बताइए। हमें यहाँ पे क्या निकालना था, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने का फंडा है, जब हम फैक्टर इनकम में नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू को ऐड कर देंगे तो मार्केट प्राइस निकल जाएगा। अब मार्केट प्राइस देखिए, मार्केट प्राइस मुझे दे रखा है एक का, क्या दे रखा है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस दे रखा है। एनएनपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, इसकी निकालनी है। अगर किसी तरीके से मैं ये निकाल सकता हूँ तो मेरे पास ये वैल्यू निकल जाएगी। तो ये कैसे निकलेगी, ये हमें निकलेगी जो दूसरी वैल्यू में दे रखी है, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि फैक्टर कॉस्ट अगर सेम है तो ठीक है, नहीं होता तो हम इसे पहले से सेम यूनिट में लाते हैं, ये दोनों सेम है। उसके बाद हमारा ये दूसरी वाली ये भी सेम है। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या बचा, लास्ट की जो ग्रॉस है उसे हमें नेट में बदलना है। तो ग्रॉस को नेट में कैसे बदलते हैं, जब ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास नेट की वैल्यू आ जाती है। उससे हमारे पास एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आ गया, उसकी वैल्यू हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी, उसकी वजह से हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप बताइएगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।